आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे बाबा श्याम के मुकुट के बारे में, यानी बाबा श्याम का जो ये मुकुट है, इस मुकुट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है। अगर बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, तो बाबा श्याम के हर रूप का वर्णन हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मुकुट से जुड़े हुए पूरे 10 बातों को आज मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर बाबा श्याम के बारे में सुनेंगे, बाबा श्याम के बारे में जानेंगे, तो बाबा श्याम आपकी जिंदगी को सफल कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए और जरूर जानिए कि बाबा श्याम का जो ये मुकुट है हमें आखिर क्या संदेश देता है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मुकुट एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कई गहरे संदेश प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में मुकुट शक्ति, सम्मान और ईश्वरीय शासन का प्रतीक माना जाता है। बाबा श्याम का मुकुट भी न केवल उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है, बल्कि इससे हमें कई महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा और संदेश भी प्राप्त होते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों जानते हैं पूरे 10 बातों को। तो श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी का मुकुट हमें सबसे पहले त्याग और समर्पण का संदेश देता है। श्याम बाबा का असली नाम बर्बरीक था, जो महाभारत के महान योद्धा थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर दान कर दिया था। मुकुट उस सिर पर स्थित है जो खुद को दूसरों के हित में समर्पित कर चुका था। यह मुकुट हमें यह सिखाता है कि सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा केवल तभी मिलती है जब हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई की काम करते हैं। त्याग और समर्पण ही जीवन का असली आभूषण होता है। श्याम भक्तों, मुकुट का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश धैर्य और सहनशीलता का है। जिस प्रकार बाबा श्याम ने महाभारत युद्ध को केवल देखने और उसका परिणाम जानने के लिए अपने सिर का बलिदान दिया, यह दर्शाता है कि महानता केवल कर्म में नहीं बल्कि धैर्य और सहनशीलता में भी होती है। मुकुट ये संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता ही सच्चे योद्धा की पहचान है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मुकुट से हमें तीसरा संदेश विनम्रता का मिलता है। मुकुट का होना यह संकेत करता है कि व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों और शक्तियों के बावजूद विनम्र रहना चाहिए। श्याम बाबा ने अपनी महान शक्ति और युद्ध कला के बावजूद श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और सिर को दान दिया। यह विनम्रता और आत्म संयम का अद्वितीय उदाहरण है। मुकुट हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में होती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये मुकुट हमें चौथा संदेश ये देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। श्याम बाबा ने अपने जीवन में जो भी कार्य किए वो कर्तव्य निष्ठा से प्रेरित था। मुकुट ये दर्शाता है कि जब हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो हमें जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त होता है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या समाज के प्रति जिम्मेदारियां। कर्तव्य पालन ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मुकुट पांचवा संदेश हमें यह देता है कि हमें हमेशा शक्ति और साहस के साथ हर काम को करना चाहिए। यानी श्याम बाबा का मुकुट शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। वीर बर्बरीक एक महान योद्धा थे जिनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का उपयोग अहंकार या स्वार्थ के लिए नहीं किया। उनका मुकुट इस बात का प्रतीक है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वो सही दिशा में लगाया जाए। मुकुट हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उपयोग की जाए, न कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मुकुट हमें छठवां संदेश यह देता है कि जीवन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास करते हुए अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। मुकुट ये दर्शाता है कि जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हमें जीवन में किसी भी कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। ईश्वर में विश्वास हमें मानसिक और आध्यात्मिक बल प्रदान करता है जो किसी भी विपत्तियों से उबरने के लिए आवश्यक होता है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी का मुकुट आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। यह सातवां संदेश है। मुकुट हमारे आध्यात्मिक स्तर की उन्नति को दर्शाता है। जब हम अपनी जीवन यात्रा में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। यह मुकुट हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची उन्नति केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण में होती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मुकुट हमें आठवां संदेश यह देता है कि हमें संयम और विवेक के साथ हमेशा अपना काम करना चाहिए। यानी मुकुट विवेक और संयम का प्रतीक भी है। खाटू श्याम जी ने महाभारत के युद्ध के समय अपने विवेक से काम लिया और युद्ध में भाग न लेकर एक दर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाई।
मुकुट यह संदेश देता है कि जीवन में हर स्थिति में विवेक और संयम से निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय अक्सर नुकसानदायक होते हैं। विवेकपूर्ण निर्णय ही व्यक्ति को सच्ची सफलता दिलाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का मुकुट हमें 9वां संदेश देता है। सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का प्रतीक का संदेश देता है। बर्बरी का जीवन दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन को परमार्थ के लिए समर्पित किया। मुकुट हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। यह प्रेम और करुणा ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है और जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं बाबा श्याम की मुकुट की आखिरी बात, यानी बाबा श्याम के मुकुट से जुड़ा हुआ 10वां संदेश। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी का मुकुट न्याय और सच्चाई का भी प्रतीक है। महाभारत के युद्ध में बर्बरी का निर्णय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण था। मुकुट यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा न्याय और सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य और न्याय ही हमारे जीवन के असली मार्गदर्शक होते हैं और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति को सच्ची प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी का मुकुट केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि यह जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतीक है। यह त्याग, समर्पण, धैर्य, संयम और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। मुकुट हमें सिखाता है कि जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो निष्ठा, ईमानदारी और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मुकुट के बारे में आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसी जानकारी सिर्फ भजन मंत्र शक्ति चैनल पर ही उपलब्ध है। श्याम भक्तों, अगर आपने इस पूरा वीडियो को सुना है और आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। आप सभी